इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल लक्षद्वीप को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने को तैयार है। भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट कर कहा है कि इसके लिए वो वहाँ खारे पानी को मीठा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करेगा। बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी। इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी, वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रांग। हमारे क्या कबाहत है। एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफा तो सेकंड्स में, कि वो काफ़ी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसकी रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हज़ारों में चले जाते हैं और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग के साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है भारतीयों ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने साफ साफ नकार दिया है और जितनी भी उनकी प्री बुकिंग थी, जितने भी उनकी बुकिंग्स थी फ़्लाइट की, होटल्स की, मालदीव जो लोग जाने वाले थे भारतीय, उन सभी ने अपने होटल्स, फ़्लाइट्स और वहाँ पे जाने का जो प्लान था सब कुछ कैंसिल कर दिया है। सारी चीज़ें उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। अब ना ही कोई फ़्लाइट वहाँ पर जा रही है, ना ही कोई भारत से टूरिस्ट बन के वहाँ पे जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ किया उसके लिए वो माफ़ी मांगने के, हालांकि भारत आए भी थे वहाँ के पीएम, लेकिन शायद उनको हमारे जो पीएम हैं प्रधानमंत्री मोदी वो माफ़ कर भी दे, लेकिन जो भारतीय हैं वो उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और साथ ही इज़राइल ने भी भारत का इस चीज़ में साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि आप हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लक्षद्वीप का जो पानी है वो खारे से मीठा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिससे वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है वो परफेक्ट हो जाएगा और जितने भी भारतीय जो मालदीव्स जाना चाहते थे वो सब के सब अब लक्षद्वीप जाएंगे। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया है और लक्षद्वीप को प्रमोट किया है। और मालदीव्स को ये बात अब समझ में आ गई है कि हमने गलत ही पंगा लिया है भारत से, जो कि अंजाम अब वो भुगत रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। हालांकि वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन नहीं, इस चीज़ का कोई फ़ायदा समझ में नहीं आता क्योंकि अब भारतीय उनका माफ़ नहीं करने वाले। तो चलिए देखते हैं इसमें पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। क्योंकि उनको इज़्ज़त अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है, तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज़्ज़त ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया। नाजिया जी, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले लक्षद्वीप और मालदीव के हवाले से। मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है, नो डाउट मैं बहुत टाइम से तकरीबन 1.5-2 साल से इंडिया के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें ना सिर्फ स्टडी करता हूँ, उनके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ ने मुझे हैरान किया है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में मौजूद है जो सिर्फ अपनी 3 फोटोज अपलोड करता है, 3-4 फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और पूरी दुनिया को एक दफ़ा सोशल मीडिया को हिला के रख देता है। गूगल पे टॉप ट्रेंड रहता है, गूगल पे ना सिर्फ टॉप 10 सर्चेज में आता है, बल्कि मालदीव्स की गवर्नमेंट को अपने 3 मिनिस्टर भी जो से हैं उन्हें पोजीशन से हटाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी? और इसराइल के हवाले से जैसे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दी है अपना लक्षद्वीप के हवाले से। देखिए, ये मोदी का भारत है,
हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो, तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए, 4थे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और MMT मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाया है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सब मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा, चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा, चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया। और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूं आपको। जब 2.5 मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मालदीव्स जाते हैं, वो भी भारत के। अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर, पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो बिकिनी पहनी हुई लड़कियों का बलात्कार करने लगते, उनके साथ ईव टीजिंग करने लगते, उनको मोलेस्ट करने लगते। लेकिन भारत के टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वो बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं, वो खर्च करते हैं। तो भारत का जब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट और जितने भी बॉलीवुड है, जितने भी टॉलीवुड है, अगर वो जा रहे हैं तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। और ऐसे मौके पर मालदीव्स की नई सरकार, और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख सालाना टूरिस्ट अगर भारत के अपने स्टेप बैक कर रहे हैं, तो मालदीव्स तो ऐसे ही फिनिश हो गया। क्योंकि देखिए, अगर दर्द नहीं होता तो आवाज नहीं होती। तो मालदीव्स को दर्द तो हुआ और आवाज भी हम लोगों को सुनाई दी। और सिर्फ हमें आवाज नहीं सुनाई दी, इस पूरी दुनिया को आवाज सुनाई दी। देखिए, बॉलीवुड ने तो बॉयकॉट कर लिया, चवन्नी अठन्नी बहुत बॉलीवुड के एक्ट्रेस
जाते थे चवन्नी वाली, सब वहां बिकिनी पहन पहन करके फोटो खिंचा खिंचा करके वहां से मालदीव का प्रमोशन करती थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सोचा, बहुत सिंपल, क्योंकि आज अभी के सिनेरियो में इस पूरी दुनिया में सबसे रिनाउंड, सबसे रिकॉग्नाइज्ड, सबसे लवेबल, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा देखे और सुनने जाने वाले अगर कोई नेता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो ग्लोबल लीडर है। बस जाकर के 2 कदम चल लिया, स्कूबा करा लिया, 2-3 पिक्चरें खिंचवा ली उन्होंने, और मालदीव्स में हाहाकार मच गया, भूखमरी मच गई, उठा पटक मच गया है। चाइना भी परेशान हो गया, मालदीव्स भी परेशान हो गया, और हम भी खुश हो गए कि इसको कहते हैं सही से 1 तीर और 3 निशाना।